बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को सशक्त बनाओ, ये नारा चाहे केंद्र सरकार की बात हो, राज्य सरकार की बात हो, हर किसी का ये नारा है। और ये कहा जा रहा है कि बेटियों को सशक्त करना है। बेटियां बच भी रही हैं, बेटियां पढ़ाई भी कर रही हैं, बेटियों के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इस वक्त मैं झारखंड में हूँ और झारखंड की बात करें तो झारखंड में खास करके बेटियों के लिए दो प्रमुख योजनाएं चल रही हैं, सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना और इसके साथ ही एक मैया योजना, जो पूरे देश में चर्चा में आई थी। ये मोराबादी का इलाका है, एक पॉर्श इलाकों में से होता है और चूंकि गर्मी के दिन है तो कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं, यहाँ पे खेल रहे हैं। कुछ कॉलेज के भी बच्चे हैं जो अपने फ्री टाइम में यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हैं। लेकिन एक दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ, जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा है उसे आईना दिखा रहा है और मुंह चिढ़ा रहा है उन योजनाओं की, जिसे लेकर के ये कहा जाता है कि इस योजना से बेटियां लाभान्वित हो रही हैं, लाभान्वित हो भी रही होंगी। लेकिन एक बेटी को मैं इस वक्त दिखा रहा हूँ, ये सोबिता बिलुंग हैं। सोबिता बिलुंग के बता दूं कि पढ़ाई का ऐसा जुनून है कि कोई ये आम बच्ची नहीं है। जिस बच्ची को आप देख रहे हैं कि हाथ में इनके ब्रश है, इसके साथ ही ये गोंद है ना, गोंद है और ये ठोंगा बन रहा है, जिसे पत्तल भी कहीं जगह पे बोला जाता है, कई जगहों पे दोना बोला जाता है। अमूमन जो आप ठेले पर, रेहड़ी में या किसी मिठाई की दुकान में देखते होंगे, जिसमें सामान आपको भरकर दिया जाता है। अब बता दूं कि ये जो सोबिता बिलुंग जो सामने बैठी हैं, ये बच्ची कोई आम बच्ची नहीं है, बल्कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट जैक की ये टॉपर हैं। सिमडेगा जिला से ये टॉपर रही हैं, मैट्रिक की टॉपर रही हैं वर्ष 2022 में। इसके बाद वर्ष 2024 में इंटरमीडिएट की भी टॉपर रही। टॉपर बेटी का अब हश्र ये है कि घर की आर्थिक स्थिति खराब है, सरकार से कोई मदद नहीं मिली तो ठोंगा ये बनाने लगी, दुकानों में ठोंगा देती हैं और पढ़ाई का खर्च निकालती हैं। सही बता रहा हूँ? यस सर। यहाँ से मैं गुजर रहा था तो कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक बच्ची है जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की टॉपर है और ठोंगा बनाती है। जी क्या मजबूरी आ गई? सर, अभी जो हम लोग हमारा एजुकेशन सिस्टम है, बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ते जा रहा है। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉपी पुस्तक का दाम बोले तो ये आसमान छू रहा है। तो अगर हमें अपनी बेसिक खर्चा उठाने के लिए, जो इसे मैं अगर बेचती हूँ तो अपना कॉपी पेन मैं खरीद लेती हूँ, इसे बेच कर खर्च इससे निकल जाता है। जी। कहाँ पे ये बेचती हैं इसे? जी, मैं दुकान लेके बेचती हूँ, जो जहाँ जहाँ यूज होता है इसका। वर्तमान में आप क्या पढ़ाई कर रही हैं? जी, मैं वर्तमान में DSPMU से ग्रेजुएशन कर रही हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर। जी हाँ। यूनिवर्सिटी से कौन से क्या क्या आपका? इकोनॉमिक्स ऑनर्स है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, फर्स्ट ईयर से? जी हाँ। आप मैट्रिक और इंटरमीडिएट की टॉपर हैं? यस सर। कौन से साल का था वो? सर मैं 10th 2022 में और 12th 2024 में मैंने कंप्लीट मैट्रिक और इंटर का जब जिला टॉपर आप बनी, जिला टॉपर ना कि स्कूल टॉपर? टॉप 10 में आया था नाम, और 12th में भी टॉप 10 में आया था। टॉप 10 में मतलब आप फर्स्ट पोजीशन पर थी? नहीं, और 10th का मतलब टॉप 10 में थी जिला में? जी। टॉपर बच्ची आप रही। सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिला? सर बोला गया था कि फंड दिया जाएगा, पर अभी तक कोई नहीं दिया गया अभी तक। आप कभी शिक्षा मंत्री या किसी अधिकारी के पास नहीं थी अपनी फरियाद लेकर? सर हम लोग जब 12th का टॉपर लिस्ट निकला था तो हम लोग को DC ऑफिस बुलाया गया था। तो हम लोग ये बात, जी हाँ, तो हम लोग ये बात रखे थे। तो DC से बोले थे कि अभी कोई फंड नहीं है, पर आप लोगों को दिया जाएगा। तो आप मैट्रिक में कौन सा पोजीशन था आपका पूरे जिला में? सर नहीं पता, 10th का मतलब टॉप में आप थी? जी, टॉप में थी जी, और 12th का मेरा 4th रैंक था पूरे जिला में? जी। और स्कूल में तो स्वाभाविक है कि टॉपर रही होंगी दोनों में? जी। कभी शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री जी का आवास यहीं पर है बगल में, कभी गई नहीं? सर मैं सिमडेगा से रही हूँ, तो ग्रेजुएशन के लिए मैं यहाँ पे आई, तो इतना हमको पता नहीं था। अच्छा। तो और ये इसको कहाँ बेचती हैं, कौन से दुकान में जाती है? अपर बाजार में? कहाँ के दुकान में? अपर बाजार में नहीं, कॉलेज के बगल में जो एक दुकान है जहाँ पे मिठाई बेचा जाता है। कितना पैसा मिलता है? 80 पीस का 25 रुपया। अच्छा, तो ये जो है ये 80 पीस का है ये बंडल? जी। ये 25 रुपया, ये 25 रुपया। जी। तो और ये आप तैयार कर रही हैं, तो एक दिन में कितना हो जाता है? एक दिन में 2 बंडल बना लेते हैं। मतलब 50 रुपया? जी। एक दिन में 50 रुपया? जी। तो इस पैसे से जो मिलता है क्या करती हैं? सर मैं अपना पेन कॉपी जो भी खरीदना होता है मैं खरीद लेती हूँ। घर में कौन कौन है आपके? मम्मी पापा हैं और हम लोग 4 भाई बहन हैं। अपने बारे में पूरा परिचय बता दीजिएगा।
जी, मेरा नाम शोभिता बिलुंग है। मैं सिमडेगा से रहने वाली हूँ और अभी वर्तमान में मैं रांची कॉलेज DSPMU से अपना ग्रेजुएशन क्या कर करते रही हूँ। हैं? पापा होटल करते हैं। क्या नाम है? मनसुख बिलोंग। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग 4 भाई-बहन हैं। क्या करते हैं और भाई बहन जो है? हम लोग 3 बहन और 1 भाई है। तो हम मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी मेडिकल में है, पढ़ाई कर रही है मेडिकल की, और जो मेरी सेकंड दीदी है वो तो अभी उन लोगों को कभी शिक्षा में लाभ मिला, मतलब सरकार की तरफ से जो योजना है, क्योंकि आप आदिवासी समाज से ट्राइबल है ना, जी हाँ। तो आप लोगों को तो सुविधा मिलनी चाहिए थी। सरकार सर तो ये कहती है कि हम ट्राइबल्स की सरकार है। सर ऐसा बोला जाता है, पर कंप्लीट होना और बोलना और कंप्लीट होने में बहुत फर्क है। अच्छा, आदिवासी कल्याण मंत्री हैं चबरा लिंडा जी, उनसे कभी मिली हैं? नहीं, नहीं। नहीं, कॉलेज की तरफ से कोई लाभ, कॉलेज की तरफ से कोई एजुकेशन में फी का कंसेशन कुछ इस तरीके का? नहीं, सबसे सेम लिया गया है पैसा। सबसे सेम दिया गया। जी। अच्छा देखिए, अब विडम्बना की इस ठोंगा जो आ, सोबिता ना, जी। सोबिता बिलुंग के द्वारा जो बनाया जा रहा है, इसमें कुछ तस्वीरें अगर आप देखें तो इसमें देश के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री, जानती है इनको? इसमें इस तस्वीर में कौन कौन है, पहचानती है किन्हीं को? नहीं। इसमें से किन्हीं को नहीं पहचानती है? बाबूलाल मरांडी जी हैं, देश के झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। सर ये संजय सेठ जी हैं। देखिए, जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं उनकी तस्वीर लगी हुई जो ये पेपर है उसका ये ठोंगा बना रही हैं, और इसमें कई छात्रों के भी हैं जो टॉपर छात्र हैं, उनकी जो ये पेपर कटिंग है उससे ये ठोंगा का निर्माण कर रही है। ठोंगा जिसे दोना भी कहते हैं। सोचिए कि खुद एक लड़की जो टॉपर रही है, मैट्रिक की टॉपर रही है, इंटर की टॉपर रही है, और आज स्थिति ये है कि इन्हें ठोंगा बनाना पड़ रहा है और इन्हें ये बेचती हैं। इसके बाद जो पैसे मिलते हैं उससे अपने पढ़ाई का खर्च निकलता है, यानी पेन कॉपी या जो दूसरी सामग्री है, किताब को जो खरीदना, उन तमाम चीज़ों को ये करती हैं। और आपका यहाँ पे कैसे रहती हैं, छात्रावास में रहती हैं? नहीं, सबसे शुरू में आया तो छात्रावास के बारे में मैं पूछी, पर बोला गया कि कोई DSPMU का कोई छात्रावास नहीं है, जिसकी वजह से मुझे रेंट में रहना पड़ा। रेंट में रहती हैं? जी हाँ। उसका पैसा घर से आता है? जी। सरकार के तरफ से हर तरह के दावे किए जाते हैं, चाहे वो ट्राइबल्स बच्चे हों या नॉन ट्राइबल्स बच्चे हों, लेकिन सुविधा के नाम पर छात्रवृत्ति की जहां बात होती है, स्थिति क्या है, या जो टॉप करते हैं बच्चे उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कहा जाता है कि आर्थिक रूप से उन्हें मदद मिलेगी, पैसों से मिलेगी। लेकिन स्थिति देखिए कि ये टॉपर बच्ची है, इन्होंने खुद बताया कि मैट्रिक में भी टॉपर रही हैं, स्कूल की तो टॉपर थी, पूरे जिला में टॉप 10 में आया है, यानी इसका पोजीशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रहा है पूरे जिला में। स्कूल में अपना ये मैट्रिक में भी टॉपर थी, इंटर में भी टॉपर थी, मार्कशीट आपका है, सारा चीज। जी हाँ। आपने कहीं पे आपको लाभ नहीं मिला, आप टॉपर रही हैं तो उसका भी? नहीं, अभी तक नहीं मिला। कोई आर्थिक लाभ नहीं मिला? नहीं। अधिकारियों की तरफ से भी नहीं? नहीं कई प्रयास किया आपने? सर, हम लोग बोले थे, DC सर को ही बोले थे, जो हमारे प्रेजेंट के थे, हाँ। जो हमें अवार्ड दिए थे, अच्छा। पर उन्होंने कहा कि अभी कोई फंड नहीं है, पर आप लोग को सहायता की दिया जाएगा। अच्छा, अवार्ड मिला था लेकिन सहयोग नहीं मिला? नहीं। मतलब मोमेंटो मिला था क्या? जी award हाँ। में? अच्छा। बस एक सर्टिफिकेट दिया गया था, एक मेडल दिया गया था और एक सील। देखिए, मदद के नाम पर इन्हें एक सर्टिफिकेट मिला क्योंकि टॉपर रही हैं, एक मेडल मिला जो इन्हें सम्मानित करने के लिए, और एक शील्ड मिला जो शायद इनके घर में कहीं पर रखा होगा। मदद के नाम पर वही मिला जैसा शोभिता बता रही हैं। शोभिता बिलुंग टॉपर छात्रा हैं और पढ़ाई का ऐसा जुनून है पढ़ाई के प्रति कि जब आर्थिक मदद नहीं मिली तो खुद इन्होंने एक रास्ता अख्तियार किया, और जो अमूमन सड़क के किनारे जो ठेले लगते हैं या जो मिठाई की दुकानें हैं, वहाँ पर जो ठोंगा जिसमें आप सामग्री लेकर के जाते हैं, खास करके जो रोड किनारे जिस तरह से समोसा कचौड़ी जो मिलती है, जिस ठोंगे में ले जाते हैं, देखिए वो ठोंगा का ये निर्माण कर रही हैं। ये पूरा एक बंडल है। कितने पीस का बंडल है? 80 पीस का। 80 पीस का बंडल है और इसका मिलता है इन्हें 25 रुपया। अभी तक 2 बंडल ये तैयार कर चुकी हैं, यानी 50 रुपये इनका रेडी हो गया है और ये दूसरे 50 की तैयारी है, दूसरे 25 की तैयारी। डेली का कितना हो जाता है? और डेली मैं 2 बंडल से 3 बंडल बना लेती हूँ। मतलब 75 रुपया। जी। 70 से 75 रुपया
इनका एक दिन का हो जाता है और हर दिन कर लेती हैं। इसी से इनका पढ़ाई का खर्च निकल रहा है। तो बेटियां को एक तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियों को सशक्त बनाओ का सरकार नारा बुलंद करती है, और ये ट्राइबल बच्ची है। सबसे ज़्यादा ये विडंबना देखिए कि आदिवासी राज्य है, कहा गया था कि ट्राइबल्स के वेलफेयर के लिए राज्य का गठन हुआ है, और जल जंगल के साथ साथ प्रकृति जो संसाधन है उससे भरपूर ये राज्य है। चुनावी जब मैनिफेस्टो होते हैं उसमें कई तरह के वादे होते हैं, या जो जैक का रिजल्ट आता है उस दौरान भी कई तरह के वादे किए जाते हैं कि जो टॉप करेंगे उन्हें आर्थिक रूप से मदद मिलेगा, या जब वो हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे तो उन्हें कई तरह के लाभ मिलेंगे। झारखंड में कई योजनाएं भी चल रही हैं जो ट्राइबल्स बच्चों के लिए हैं, उनके लाभ के लिए। कोई छात्रवृत्ति भी नहीं मिला है अभी तक। जी नहीं, एक बार शायद मैं 8 क्लास में थी, उस टाइम सावित्रीबाई फुले का लाभ मिला था। 8 में थी तब, मतलब आज से जी 5-6 साल पहले। जी हाँ, उसके बाद सावित्रीबाई फुले का भी लाभ नहीं मिला है। अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है ना? जी हाँ। हिस्ट्री ऑनर्स नहीं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स। जी उसके बाद कोई लाभ नहीं मिला? नहीं। अच्छा, मैया योजना वाला लाभ, ये जो योजना चल रहा है इसका लाभ मिलता है? जी नहीं, मेरा एज नहीं हुआ है। अच्छा, तो मैं एज नहीं मिला तो इसमें नहीं मिला? नहीं। इससे नीचे के लिए कोई छात्रवृत्ति वाला लाभ कभी नहीं। घर में बाकी लोगों को? बस मेरी छोटी दीदी को मिला है 2 बार, और नहीं मिला है उससे भी। अच्छा, मुख्यमंत्री जी कौन है झारखंड के जानती है ना? जी हाँ। कभी मिली है, कभी देखी है? नहीं देखी अभी तक सामने से। कभी नहीं देखी है? नहीं। अच्छा, शिक्षा मंत्री? शिक्षा मंत्री जी नहीं देखी है, उससे भी कभी नहीं देखी है? नहीं। अच्छा, आपके विधायक कौन है क्षेत्र के? कौन सा विधानसभा पड़ता है? हम लोग कोलेबिरा विधानसभा। तो नमन विकसल को गाड़ी से मिली है कभी? जी हाँ, उससे सामने से देखे हैं, मिले नहीं। मिले नहीं है? नहीं। टॉपर बेटिया कभी मिली नहीं है विधायक जी से? सर मिलने का मौका ही नहीं मिला कभी, और डीसी सर से बस मिले हैं। अच्छा, तो डीसी सर भी केवल आश्वासन दिए हैं? जी हाँ। अच्छा, देखिए अपने क्षेत्र की ना विधायक से मिल पाई हैं, हालांकि टॉपर रही हैं, 10th की भी टॉपर रही हैं, 12th की भी टॉपर रही हैं, दोनों झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की ये टॉपर रही हैं। और विडंबना ये है कि इन्हें अपनी पढ़ाई के आगे का जो पढ़ाई है उसका खर्च निकालने के, चूँकि आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है इनका परिवार। तो और क्या करती हैं? मैं इसे बनाती हूँ, और फ्री टाइम में इसको बनाती हूँ 2-3 घंटा, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई तो करती हूँ। कब जाती हैं कॉलेज, कब जाती हैं आप शोभिता? मैं कॉलेज मेरा कभी मॉर्निंग में रहता है, कभी आफ्टरनून में। अच्छा, मॉर्निंग में रहता है तो आप दोपहर से यहाँ बैठ जाती हैं? जी। अच्छा, पार्क में दूसरे बच्चे खेल रहे हैं तो उनको देख के कुछ नहीं लगता कि मैं भी उस तरीके से खेलती पढ़ती? बाकी लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग हैं किताब कॉपी लेकर बैठे अपने दोस्तों के साथ, आप यहीं पर दोना बना रही हैं, तो कभी मन में कुछ ख्याल नहीं आता है? सर ख्याल तो आता है, पर क्या लगता है देख करके बाकी बच्चों को कि उनका जो लाइफ है और आपका? सर लगता है कि मुझे भी काश ऐसा लाइफ मिला होता तो मैं भी एंजॉय कर पाती। अपनी ही पढ़ाई के खर्च के लिए। अच्छा, जीवन में क्या बनना चाहती, क्या एम्बिशन है आपकी? जी मैं सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ। यूपीएससी? यस सर। कोई इंस्पिरेशनल किसी को देख करके वैसा? अच्छा, सर- रांची में एक लड़की ऑल इंडिया टॉपर ही बनी है, मिली है उनसे? नहीं, आज ही मुझे पता चला। आज पता चला? जी हाँ। कल ही हम लोगों ने भी उस खबर को दिखाया था। तो सिविल सर्विसेज में जाने का सपना है? यस सर। जितना भी मेहनत करना पड़े करूंगी, जी हाँ। और ये तैयारी शुरू हो गई है। यस सर। सोबिता बिलुंग ने? यस सर। सोबिता बिलुंग सिमडेगा जिला की रहने वाली हैं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हैं, यूपीएससी क्रैक करना चाहती है, आईएएस बनने का सपना है। और ये सपना लेकर के हौसले इनके इतने बुलंद है कि ये कह रही हैं कि ठोंगा बनाना पड़े या कुछ और भी काम करना पड़े, सभी कामों को करूंगी, लेकिन अपने सपनों को पूरा करूंगी। लेकिन सवाल है उस सिस्टम से, सवाल है इस राज्य के मंत्री और शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से, कि एक तरफ आप कहते हैं कि बेटियों को बचाना है, बेटियों को सशक्त करना है, बेटियों को पढ़ाना है, और इसके लिए तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, चाहे स्कूल को डेवलप किया जा रहा है, टीचर्स की नियुक्ति हो रही है, छात्रवृत्ति योजनाओं की स्वीकृति दी जा रही है, एक से बढ़कर योजनाओं की लॉन्चिंग की जा रही है, लेकिन योजनाएं धरातल पर पहुंची या नहीं इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। और इसी का एक उदाहरण है, पूरे सिस्टम को मुंह चिढ़ाता ये उदाहरण, सोबिता बिलुंग, जो खुद ठोंगा बना करके अपनी आगे की पढ़ाई को, अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए ये संघर्ष कर रही हैं। अब देखना होगा कि जो खबर को हम लोग दिखा रहे हैं इसका कितना असर होता है, और शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री तब ये खबर पहुंचेगी तो क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।